बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आज के सेट थ्री में भी 50 क्वेश्चन है। इस 50 क्वेश्चन को हम लोग देखिए 7 से 8 मिनट में इस 50 क्वेश्चन के आंसर देखेंगे, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग को पूछ रहा है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघाट का अवशेष कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से, आप लोग को पता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर भी मोहनजोदड़ो था, इसका भी ये हो जाएगा। अगर लोथल स्थित है गुजरात में, कहेगा गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? गुजरात से। बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है? गुजरात यानी लोथल से, वही, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी? तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो, आप लोग को पता है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो सी हो जाएगा इसका, ठीक है। तो पहले का बी हो जाएगा, दूसरा का आपका बी हो जाएगा, तीसरा का आपका ए हो जाएगा, और चौथा का आपका ए हो जाएगा, पांचवा का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने किया था? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेगास्थनीज किया था। कौन किया था? मेगास्थनीज। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने किया था? तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत अशोक, सी हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? सॉरी, किस नदी के मतलब संगम पे पूछ रहा है, कौन कौन से नदी के संगम पे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हुआ है? तो आपको पता है कि पाटलिपुत्र के जो स्थापना हुआ है वह 3 नदी है। कौन? गंगा, सोन, पुनपुन, इन सभी के संगम पे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसके अभिलेख से भूमिदान का उल्लेख मिलता है? देखिए भूमिदान का तो प्रभावती गुप्त अभिलेख जो है उससे भूमिदान का साक्ष्य मिलता है, उल्लेख मिलता है प्रभावती गुप्त अभिलेख में, ठीक है। मेघासनी भारत किसके दरबार में आया था? मेघासनी भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का शासक था, इसका हो जाएगा आपका ए, 10 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? देखिए एलोरा में कैलाश मंदिर का राष्ट्रकूट जो थे, ये इसका डी हो जाएगा, ठीक है। इसका डी हो जाएगा, राष्ट्रकूट द्वारा कराया गया था, राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा, ठीक है। महाभारत में युद्ध कितने दिन तक चला? आप लोग पता है 18 दिन तक चला, इसका हो जाएगा डी। महाभारत में युद्ध कितने दिन तक चला? 18 दिन तक। अगला आप लोग को पता है कि किस वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई थी? तो उत्तर वैदिक काल में, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगर मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है? 8, तो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है, भीम ने हिडिम्बा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया? हिडिम्बा से शादी किए थे, कौन विवाह किए थे? भीम जो थे हिडिम्बा के साथ कौन सा विवाह किए थे? तो देव विवाह, ठीक है। सॉरी, गंधर्व विवाह। कौन? गंधर्व विवाह, इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? देखिए प्रथम बौद्ध संगति पूछ रहा है कहाँ हुई थी, तो राजगिरी में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। आप लोग याद रखना, पहला राजगिरी यानी सी। उसके बाद में करा तलवंडी किस मतलब संत का क्या है जन्म स्थान है? प्रसिद्ध संत जो थे किसका जन्म स्थान था? गुरु नानक का, आप लोग को बताया है, डी। अगला क्वेश्चन, आत्म का पुनर्जन्म मुख्य विषय है, मतलब आत्म का पुनर्जन्म का मुख्य विषय क्या है? ये कहाँ से मिलता है? तो तैत्तिरीय उपनिषद का। किसका विषय है? तैत्तिरीय उपनिषद का। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, बी, सी, डी, सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। बुद्ध का उपदेशों का संकलन है, माने बुद्ध जी जो बोले हैं उनके उपदेश का संकलन किसमें है? 3 गो पिटक है ना, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक को मिलाकर त्रिपिटक कहते हैं। तो किसमें है? तो अभिधम पिटक में है। किसमें? अभिधम पिटक, यानी सी हो जाएगा। सांची किस मध्य प्रदेश के किस जिला में? तो रायसेन में है, इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राखल दास बनर्जी को कालिदास भवभूति सुबंधु का वर्ण भट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? देखिए ये सब संत का नाम है, ये किस धर्म को मानने वाले थे? कालिदास, भवभूति, सुबंधु और बाण भट्ट, ये जो सभी थे किस धर्म के अनुयायी थे? कौन धर्म मानते थे? तब वैष्णव धर्म, डी हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाया था? 84,000, इसका हो जाएगा डी, ठीक है। उसके बाद में तहकीके ए हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है? तहकीके हिंद अलबरूनी का, आप लोग को पता है। तहकीके हिंद अलबरूनी का ए हो जाएगा। गुप्त काल में कौन से चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में जो आया था फहान, कौन आया था? फहान, इसका बी हो जाएगा, ठीक है। अगर फ्रांसिस बर्नियर किस देश से भारत आया था? तो फ्रांसिस बर्नियर का फ्रांस से आया था, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आप लोग को नाम में उसका आंसर छुपा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन
अपने यात्रा वृत्तांत में किया था। भारत में जो डाक व्यवस्था है उसका वर्णन किसने अपने यात्रा वृत्तांत में किया था? तो इब्न बतूता। कौन? इब्न बतूता। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासन किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर। इसका भी हो जाएगा। गुरु नानक संबंध किस धर्म से है? गुरु नानक कौन धर्म के थे? तो सिख। इसका ए हो जाएगा। सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? देखिए सलीम चिश्ती का जो दरगाह है वो आगरा में है। कहाँ है? आगरा में है। इसका ए हो जाएगा। उसके बाद में अंडाल का सही परिचय है। अंडाल जो थी उसका सही परिचय क्या है? वह अलवार स्त्री थी। क्या थी? अलवार स्त्री थी। ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है विष्णु को अपना पति मानती थी, मतलब विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? ठीक है, वो आपका क्वेश्चन पूछ रहा था। अंडाल जो थी वह विष्णु को अपना पति मानती थी। कहाँ गया क्वेश्चन? है अंडाल। बी हो जाएगा इसका। ठीक है। उसके बाद काशी किस संत का किस प्रसिद्ध संत का जन्म स्थान है? काशी में किसका? कबीर का हुआ था जन्म। ठीक है, इसका भी बी हो जाएगा। उसके बाद सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? माने सुल्तान उल हिंद के नाम से किसे जाना जाता है या किसे कहा जाता है? ख्वाजादीन मोइनुद्दीन चिश्ती को। ये हो जाएगा इसका। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान ए हिंद भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? आप लोग को पता है कि अकबर बनाया था। ए हो जाएगा इसका। इसका गोपुरम का संबंध मंदिर से है, यानी कि इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य में शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश शासक था उसका क्या नाम था? मतलब विजयनगर जो साम्राज्य था ना, उसी समय उड़ीसा में भी एक शासक था, उसका क्या नाम था? तो गजपति। कौन शासक था? गजपति। बी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजधानी तिरुपति के समीप थी, उसका क्या नाम था? मैंने तिरुपति के समीप जो चंद्रगिरी नाम था, आप लोग को पता है तिरुपति के समीप जो था जगह। उसमें उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना किस हुई थी? मतलब उड़ीसा में जो गजपति राज्य है उसका स्थापना कब हुआ था? 1435 में। कब हुआ था? 1435 का बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कर रहा है किस विदेशी यात्री ने यात्रा वृत्तांत के 3 समुद्र पार यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया था? माने कौन सा विदेशी यात्री था जो 3 समुद्र को पार की यात्रा वृत्तांत लिखकर भारत और रूस के बीच मित्रता 3 समुद्र पार से आया था और यात्रा वृत्तांत लिखा और भारत और रूस की मित्रता को बताया था? ठीक है। तो अफसानी निकेतन। कौन था? अफसानी निकेतन। अफसानी निकेतन। इसमें देख लीजिए आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका महानवी डिब्बे किस विदेशी यात्री ने विजय भवन की संज्ञा दी थी? आप लोग को ही बताया डेमिगोस पेस था। तो दूसरा क्वेश्चन है आमुक्त मलयाद किसने लिखी है? कृष्णदेव राय। आमुक्त मलयाद किसने लिखी? कृष्णदेव राय। इसका भी डी हो जाएगा। इसका आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इसका डी हो जाएगा। अधीन इलाके किससे संबंधित है? अकबर से। आपका हो जाएगा सी। इसमें आपको तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किसने किया था? तो अकबर ने। अकबर नहीं दिया है। डी हो जाएगा। ठीक है, इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आईन अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्र में वर्ष में कुल कितने फसल उगाए जाते थे? माने एक वर्ष में कुल कितना फसल उगाया जाता था जहाँ सिंचाई होता था? आईन अकबरी के अनुसार अकबर के शासनकाल में था 3 फसल। ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है परगाना मुगल काल में क्या था? माने परगाना को किसके लिए परगाना शब्द का प्रयोग किया जाता था? प्रशासनिक प्रमंडल के लिए परगाना शब्द प्रयोग किया जाता था मुगल काल में। तो ये हो जाएगा इसका। ठीक है। अलग अकबरनामा का आईन अकबरी का अनुवाद अकबरनामा एवं आईन अकबरी के अनुवादक कौन थे? माने किसने लिखा था? लिखा नहीं था, उसको अनुवाद अलग अलग भाषा में किसने किया था? जेरेड भी, बेवरेज भी और बैगमैन भी। इनमें से सभी हो जाएगा। इसका डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में चले देखने अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन थे? तो WH मोरलैंड। ठीक है, WH मोरलैंड भी हो जाएगा इसका। ठीक है। उसके बाद जीतल क्या था? जीतल एक सिक्का था, आप लोग को पता है। सी हो जाएगा इसका। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? आलमगीर के नाम से कौन जाना जाता है? औरंगजेब को आप लोग को पता है। उसके बाद निम्नलिखित में इतिहासकारों कौन सा अकबर का समकालीन नहीं था? था अकबर के समकालीन बदायूनी था, आप लोग को पता है। बी हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग का ईवी सेट कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन देखते हैं।